Let's solve one question based on non-primitive priority CPU scheduling algorithm। सबसे पहले रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस आया था, तो 0th अराइवल टाइम पे हमारे पास केवल एक ही प्रोसेस है, प्रोसेस P1 CPU में एलोकेट कर देंगे इसके एग्जीक्यूशन के लिए। और क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है तो ये अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगी और उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगी। जब प्रोसेस P1 CPU में एग्जीक्यूट हो रहा था तो फर्स्ट अराइवल टाइम पर हमारे पास प्रोसेस P2 आ चुका था रेडी क्यू में। सेकेंड अराइवल टाइम पे प्रोसेस P3 आ चुका था। थर्ड अराइवल टाइम पे हमारे पास रेडी क्यू में प्रोसेस P4 आ चुका था और फोर्थ अराइवल टाइम पे प्रोसेस P5 आ चुका था। हम देखेंगे कि प्रोसेस P2, P3, P4 एंड P5 में हाईएस्ट प्रायोरिटी किस प्रोसेस की है। यहाँ पर आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी 10 है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन्ड है हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। अब प्रोसेस P4 रेडी क्यू से सेलेक्ट होगा और CPU में एलोकेट हो जाएगा इसके एग्जीक्यूशन के लिए। ये अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा और टर्मिनेट हो जाएगा। जब प्रोसेस P4 एग्जीक्यूट हो रहा था तो रेडी क्यू में फिफ्थ अराइवल टाइम पे हमारे पास प्रोसेस P6 आ चुका था एंड सिक्स्थ अराइवल टाइम पे हमारे पास प्रोसेस P7 आ चुका था रेडी क्यू में। प्रोसेस P2, P3, P5, P6 एंड P7 में हाईएस्ट प्रायोरिटी किस प्रोसेस की। द हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस इज P6। तो यहाँ पर P6 रेडी क्यू से सेलेक्ट होगा और CPU में एलोकेट हो जाएगा उसके एग्जीक्यूशन के लिए और ये अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रोसेस P2, P3, P5 एंड P7 में हाईएस्ट प्रायोरिटी किस प्रोसेस की है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी है प्रोसेस 7 की। यहाँ पर प्रोसेस 7 रेडी क्यू से सेलेक्ट होगा और CPU में उसके एग्जीक्यूशन के लिए एलोकेट हो जाएगा और अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा। अब हमारे पास रेडी क्यू में प्रोसेस P2, P3, P5 बचा है। हम देखेंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस कौन सा है। तो यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी है इन प्रोसेस में प्रोसेस P5 की। P5 रेडी क्यू से सेलेक्ट होगा, CPU में एलोकेट होगा और अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा। अब हमारे पास रेडी क्यू में केवल प्रोसेस P2 और P3 बचा है। यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी है प्रोसेस P3 की। तो P3 सेलेक्ट होगा, CPU में एलोकेट होगा और अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा। देन हमारा प्रोसेस P2 है, P2 सेलेक्ट होगा रेडी क्यू से और ये अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा। हमें निकालना होता है एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। तो इसके लिए हमें लगेगा कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज 4, P2 इज 25, P3 इज 23, P4 इज 9, P5 इज 20, P6 एंड P7 इज 19 एंड 30। निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब हम निकालेंगे वेटिंग टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है एवरेज टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है अराउंड टाइम आया 92, 13.14। टोटल वेटिंग टाइम है, एवरेज वेटिंग टाइम विल बी 9.5।